हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। सो ये हमारा जावा लैंग्वेज का सेकंड लेक्चर होगा, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावा। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं और हमारे कौन कौन से डेटा टाइप जावा में है, आज हम वो देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोग्राम। एक अगर हम जावा लैंग्वेज की बात करें तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे जावा में जो हम इसको बता सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम बताते हैं, जो भी हमारा कोड पढ़ रहा होगा, हम ये बताते हैं कि ऑथर कौन है इसका, इस प्रोग्राम को किसने, जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम का ऑथर कौन है, ये कब लिखा गया है, डेट का, इसका डेट कब है, मतलब कब लिखा था हमने, क्यों लिखा है इस प्रोग्राम को, इसका रीजन क्या है, कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हम बताते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में। हमारे प्रोग्राम का जो एक सेक्शन होता है वो हमारा एक, उसमें डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है सबसे स्टार्टिंग में। तो हम स्टार्टिंग में से बता सकते हैं कि ऑथर कौन है, डेट कब है, उसने क्या लिखा है, क्यों लिखा है प्रोग्राम, इसे हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बताते हैं। फिर आता है हमारा एक और स्टेटमेंट है पैकेज स्टेटमेंट। पैकेज स्टेटमेंट में क्या होता है? पैकेज स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, हम बताते हैं कि हमारी जो क्लास है वो किस पैकेज को बिलोंग करती है। ठीक है, हमारी जो क्लासेस हम बनाते हैं वो क्लासेस हमारे किस पैकेज को बिलोंग करती है, उसके लिए हम पैकेज स्टेटमेंट बताते हैं। तो ये क्या है? ऑप्शनल है, आप चाहो तो बता सकते हो अपने प्रोग्राम में, अगर आप नहीं भी बताओगे तो कोई इशू नहीं, ये आपका ऑप्शनल है। फिर आता है इम्पोर्ट स्टेटमेंट। इम्पोर्ट स्टेटमेंट क्या होता है? इम्पोर्ट स्टेटमेंट हमारा वो स्टेटमेंट होता है, आप जावा लैंग्वेज में ना एक लैंग पैकेज दे सकते हो। मैं जावा लैंग्वेज में क्या होता है, आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्कैनर, स्कैनर क्लास का इंपोर्ट किया आपने। ठीक है, आप स्कैनर जब लेते हो, इंपोर्ट करते हो, तो आप उससे क्या कर सकते हो, कोई जो भी यूजर है उससे वो इनपुट ले सकता है कीबोर्ड से। इनपुट लेने के लिए हमने स्कैनर क्लास का इंपोर्ट किया, तो हम वो बता सकते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेटमेंट इंपोर्ट किए। तो ये भी ना एक ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो, नहीं तो नहीं। अगर आपने नहीं इंपोर्ट किया है ऐसा, आपने स्कैनर क्लासेस वगैरह का यूज नहीं किया है, आप नहीं बताओगे तो भी इट्स ओके। फिर आता है हमारा इंटरफेस स्टेटमेंट। इंटरफेस जो होते हैं ना, इंटरफेस स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेस। इसके बारे में ना मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, फ्यूचर में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली इंटरफेस होता क्या है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शनल पार्ट है, आप चाहो तो अपने प्रोग्राम में इसे बताओ, नहीं नहीं बताएंगे तो भी कोई इतना इशू नहीं है। फिर आता है हमारा क्लास डेफिनेशन। हम बताते हैं कि हमारी क्लास का डेफिनेशन क्या, हम डिफाइन करते हैं, ये भी एक ऑप्शनल है। ये जो हमारा सबसे लास्ट का पार्ट है, मेन मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो फिर आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होता। देखो, मैंने आपको बताया कि जावा एक ओप्स लैंग्वेज है। एक ओप्स लैंग्वेज होने की वजह से विदाउट क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस हम जावा के प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। तो ये क्या, अगर मुझे मेरा प्रोग्राम रन करवाना है विदाउट क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो हमें ये लिखना पड़ता है, ये बताना पड़ेगा कि हमारा मेन मेथड क्लास क्या है। ठीक है, मेन मेथड क्लास क्या है, फिर उस मेन मेथड का डेफिनेशन क्या है। ये अगर आप पार्ट नहीं लिखोगे ना, तो फिर आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो ये मोस्ट इसेंशियल पार्ट है, बाकी सारे ऑप्शनल आप नहीं बताओगे तो भी इट्स ओके। बताते तो फिर हमारा प्रोग्राम एक अच्छा दिखता है, सामने वाला जो भी हमारे प्रोग्राम को रेफर करता है ना, उन्हें इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमने अपने प्रोग्राम में क्या क्या यूज किया है। देखो, बेसिकली प्रोग्राम लिखते क्यों है? हम दूसरों के लिए लिखते हैं कि जो भी हमारा प्रोग्राम कोई रेफर करे तो उसे ये समझ पाए कि एग्जैक्टली हमने हमारे प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड किया है, क्यों किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके ऑप्शनल है, आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो, नहीं तो बट ये अगर ये जो हमारा पार्ट है मेन मेथड क्लास का, मेन मेथड क्लास का पार्ट क्या होता है? मिडिल क्लास में ये जो हमारा पार्ट होता है, इससे हमारा जो जावा प्रोग्राम है यहाँ से रन करना स्टार्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, हम आगे जैसे प्रोग्राम करेंगे ना, वैसे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। नाउ हम देखते हैं डेटा टाइप्स इन जावा। जावा में कौन कौन से डेटा टाइप्स हमारे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम बात करते हैं तो जावा में दो तरह के डेटा टाइप होते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स टोटल हमारे 8 हैं। कौन कौन है वो? बाइट, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, शॉर्ट, कैर, बूल। ये हमारे क्या है? टोटल 8 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है,
नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले हम देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप होता क्या है। बेसिकली ये सारे डेटा टाइप, हम ये डेटा टाइप होता क्या है, मैंने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो कौन सा डेटा टाइप का है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये इतने सारे डेटा टाइप का हम जावा में यूज करते हैं, इनके अलावा कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज नहीं करते हैं। लेट्स सी, अब जितने भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, इनकी कुछ ना कुछ इनके साइज होता है, इनके पास अपनी एक साइज होती है। साइज का मतलब क्या होता है, साइज का मतलब होता है कि इनके पास कैपेसिटी कितना है, ये कितना स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बाइट होता है वो 8 बिट का स्टोर हो सकता है। हमारा जो शॉर्ट डेटा टाइप है वो 16 बिट तक के जो हमारा डेटा है वो स्टोर कर सकता है। इंट में हम 32 बिट्स तक का स्टोर कर सकते हैं। लॉन्ग डेटा टाइप क्या होता है, लॉन्ग मतलब होता है, लॉन्ग में हम बड़े बड़े जो हमारे इंट की वैल्यू होती है वो स्टोर करते हैं। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप में भी हम 32 बिट्स स्टोर कर सकते हैं। और डबल क्या होता है, जो भी हमारे बहुत बिग नंबर के फ्लोट्स होते हैं वो डबल में फ्लोट डबल में क्या करते हैं, हम उसको स्टोर करते हैं। उनका स्टोरेज कितना है, 64 बिट्स है। इनकी वैल्यू, ये सब क्या है, ये इनका रेंज है कि इतने से इतने रेंज में इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारी लाई करनी चाहिए, तभी हम उसको इनके डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं, शॉर्ट में स्टोर कर सकते हैं, बाइट में स्टोर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आपको क्या है? तो ये देखो, अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप ये सबको याद कर लो, ऐसे याद नहीं करना है, बट एक नॉर्मल हमें ये पता होना चाहिए कि हम कोई भी वैल्यू अगर हम किसी भी डेटा टाइप में स्टोर कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका साइज कितना है। क्यों पता होना चाहिए, ताकि वो ये मालूम पड़ सके कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना स्टोर कर सकता है। जितनी उसकी कैपेसिटी होगी अगर हम उस हिसाब से स्टोर करेंगे तो फिर हमारा प्रोग्राम इजीली रन होगा, अदरवाइज थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसे लर्न नहीं करना, बट आप जितना प्रैक्टिस करते हो ना तो अपने आप हमें याद होता है कि इंट कितना स्टोर करेगा, 2 बाइट करेगा, बिट्स बाइट, तो इसे हम देख लेते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ हम देखेंगे व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, इट इज अ वन टाइप ऑफ कंटेनर विच स्टोर्स द वैल्यू। देखो वेरिएबल से कंटेनर जैसा होता है, आपको पता है नॉर्मली क्या, मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको टिफिन का एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, हम जो स्कूल से लेके जाते हैं, हम टिफिन एक टाइप का कंटेनर है। अब उसके अंदर हम क्या रखते हैं, उसके अंदर हम अपना जो भी हमारा ब्रेकफास्ट होता है, हमारा लंच होता है, हम उसको स्टोर करके रखते हैं। तो जो हमारा लंच हो गया, टिफिन क्या हो गया हमारा, टिफिन हमारा एक कंटेनर का काम करेगा। क्या काम करेगा, वो एज अ कंटेनर हम उसका यूज कर सकते हैं। जबकि जो भी हम उसमें लंच स्टोर करते हैं, हमारा जो भी ब्रेकफास्ट स्टोर करते हैं, वो क्या होगा, वो हमारा डेटा हो गया, वो हमारी वैल्यू हो गई। तो कंटेनर क्या है, कंटेनर सॉरी, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? आपको हमेशा याद रखना कि वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल इज अ वन टाइप ऑफ कंटेनर जिसमें अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाई तो मैं उसमें अपनी वैल्यू, अपना डेटा स्टोर करती हूँ। सिंपल से हम ये करते हैं। होता क्या है, अगर आप, मैं आपको बताऊँ, जैसे हमने अपना किचन देखा होगा, किचन में क्या करती है मम्मा, क्या रखती है, बहुत सारे ऐसे कंटेनर रखे रहते हैं जो हमें डिब्बे में, हर एक डिब्बा में क्या करती है मम्मी, किसी में दाल रखते हैं, तो किसी में मसाले रखते हैं, तो किसी में मसूर की दाल, दाल में उसी वैरायटीज होती है, अलग अलग डिब्बों में मम्मी अलग अलग सामान रखती है। तो वो डिब्बा क्या हो हमारा, वो एज अ कंटेनर काम कर रहा है, और उसमें रखी हुई चीजें, उसमें रखी हुई मसाले, दाल, ये सब क्या है, ये हमारी वैल्यू है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज नथिंग बट एक टाइप का कंटेनर होता है जिसमें हम अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं। हमारा जो भी डेटा है हम उसे क्या करते हैं, हमारे वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा है int num इज इक्वल टू 6। अब int क्या है, int मेरा एक डेटा टाइप है। जैसे अभी हमने डेटा टाइप के बारे में पढ़ा, ये हमने देखा ना कि बाइट, इंट, फ्लोट, ये सब क्या है, ये हमारे डेटा टाइप है। तो हम बता रहे हैं नम क्या है, मेरा नम मेरा वेरिएबल का नाम है, जो मैंने वेरिएबल बनाया है, जो मैंने कंटेनर बनाया है अपनी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, उसका नाम क्या है, उसका नाम वेरिएबल, उसका नाम नम है। ठीक है, अब ये नम का डेटा टाइप क्या है, इंट। मैं बता रही हूँ
कि जो मैंने वेरिएबल बनाया है वो कौन सा डेटा टाइप का है, वो मेरे इंटीजर डेटा टाइप का है। मतलब मैं इस वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकती हूँ, अदर टाइम में कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। वैसे हम बताते हैं ना, जैसे ये डब्बा है इसमें सिर्फ मसाले रख सकते हैं, ये सिर्फ मसालों के लिए। वैसे हम क्या बता रहे हैं, हम नम नाम का जो वेरिएबल बनाई हूँ, जो मैंने बनाया है वो मैं बता रही हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं इंट नाम जो डेटा टाइप होंगे उसके ही वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर किया है 6, तो 6 क्या है, 6 इज नथिंग बट एक तरह का हमारा वैल्यू है, एक डेटा हमने स्टोर करा है। इज दैट क्लियर? ये काम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल जब मैंने बोला नम, जैसे मैंने नम बोला ना, इंट नम, तो मैंने नम नाम का एक वेरिएबल बना लिया, मैंने एक कंटेनर बनाया। इस कंटेनर को मैंने बता दिया कि भाई आप इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर की 6, तो इस कंटेनर में क्या जाएगा, ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इज दैट क्लियर कैसे स्टोर करना? ना मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। तो हमारे जावा प्रोग्राम के लिए भी ना ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन एडिटर्स हैं। आप चाहो तो ऑनलाइन कंपाइलर पे भी कर सकते हो। ऑनलाइन कंपाइलर, एक मिनट, आप चाहो तो ऑनलाइन कंपाइलर का भी यूज कर सकते हो। ऑनलाइन जीडीबी जो है, आप उस पर भी जावा प्रोग्राम रन कर सकते हो। आप वीएस स्टूडियो, जो हमारा विजुअल स्टूडियो होता है, वीएस कोड, आप उस वीएस कोड पे भी अपना प्रोग्राम रन करा सकते हो। चाहो तो, जो मैं प्रेफर करती हूँ, मैं यूज करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग, अगर आप बिगिनर हो तो ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजा आइडिया करके सोर्स हमारा है, एडिटर है, जिस पे हम स्पेसिफिकली जावा के लिए कोड करते हैं। तो मैं आपको जितनी भी कोड रन कराऊंगी वो इंटेलिजा पे ही कराने वाली हूँ। ओके, लेट्स सी। तो ये आपका, मैं आपको आज बताती हूँ कि हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करना है। सिंपल से आपका ये देखो, ये आपका पैकेज, मैंने आपको बताया था कि पैकेज भी हम बताते हैं। तो ये मैं नॉर्मल से हमने पैकेज बनाया है। क्या है ये बात तो देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे दिखता है जावा में। सबसे पहले आपको बतानी होती है कि आपको एक क्लास बनानी होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको विदाउट क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट रन कराना है तो आपको स्टैटिक वॉइड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कोई अभी ऑब्जेक्ट तो बना नहीं रहे, तो हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे हमने क्लास बनाया मेन। पब्लिक क्यों बनाया? पब्लिक एक हमारा क्या होता है, एक्सेस मोड होता है। हम पब्लिक लिखने का मतलब होता है कि इस कोड को कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये अगर मैं प्राइवेट लिख लूँ तो जिसके पास एक्सेस परमिशन होगा सिर्फ वही इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इतना ध्यान नहीं देते। पहले आप देखो कि नॉर्मली कैसे हमारा प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं पब्लिक क्लास मेन। एक मेन नाम का क्लास बनाया मैंने। ठीक है, अब मैं फिर हम लगाएंगे हमारा कर्ली ब्रेसेस। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ये आपको कंपल्सरी हर प्रोग्राम में लिखना ही है। जैसे हम सी में लिखते हैं ना, इंट में हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच, तो ये भी एक फॉर्मेट है जावा लिखने का। तो क्या लिखना है आपको, हमेशा क्या लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको वापस से कर्ली ब्रेसेस यूज करना है, और आप अब यहाँ पे जो भी लिखोगे ना वो आपका प्रिंट होगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये क्या है, ये हमारा जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, ये ना हमारा आउटपुट प्रिंट करवाता है। क्या करता है ये हमारे आउटपुट प्रिंट करवाता है। तो मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगी वो मेरे स्क्रीन पे प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो वो मुझे हेलो वर्ल्ड लिख के प्रिंट करेगा। अगर मैंने यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा होगा तो वो मुझे गुड मॉर्निंग प्रिंट करके देगा। तो जो भी मैंने बेसिकली लिखा होगा ना वो क्या करेगा, मुझे प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो वर्ल्ड। देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्या है, ये प्रिंट, मुझे आउटपुट चाहिए, तो इसको लेके मैं अपने स्क्रीन पे वो चीज प्रिंट करवा सकती हूँ। जैसे मैंने इसको रन कराऊंगी तो देखो यहाँ पे रन होके आ जाएगा आपका हेलो वर्ल्ड। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? इजी ना होगा। मैंने यहीं पे हेलो वर्ल्ड की जगह पे मैंने लिखा फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे हम उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। प्रिंट करो, आपका प्रिंट हो जाएगा।
फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ठीक है। मतलब आप जो भी लिखोगे, आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखो, यहाँ से आप जो भी लिखोगे आपका प्रिंट होगा। जैसे अगर मैं लिखूं, मैंने यहाँ पे लिखा RS Academy, मुझे ये प्रिंट करवाना है, मुझे करना है वेलकम टू RS Academy। अब प्रिंट करो इसको, देखो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होकर आ जाएगा वेलकम टू RS Academy। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया? नाउ मैं आपको बता दी कि कैसे हमें वेरिएबल बनाना है, ठीक है। ये तो प्रिंट क्या करना है वो समझ में आया। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट, मुझे इंट नाम का एक वेरिएबल बनाना है, और मैंने लिखा इंट एज, जब आपको देना है सेमीकोलन। आपने इंट एज बनाया और लिखा एज इज इक्वल टू 12, ठीक है। फिर आप लिख रहे हो प्रिंट करो, ये जो हमने वेरिएबल बनाए ये क्या है, ये सही बना है, मतलब हमारा जो वेरिएबल हमने बनाया है वो एकदम सही तरीके से बनाया है, कोई एरर नहीं आया, हमारा प्रिंट होकर दिख रहा है हमारे पास। तो इस तरह से आपको अपना वेरिएबल बनाना है और उसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कैसे बेसिक प्रोग्राम रन करना, वो समझ में आया आपको? नेक्स्ट, एक मिनट। नाउ अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द रूल फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, हम उसके रूल्स देखते हैं। पहला रूल क्या है हमारा, फर्स्ट रूल हमारा है नॉट बिगिन विद द डिजिट। क्या है? नॉट बिगिन विद द डिजिट। आप जब भी वेरिएबल बनाओगे ना तो आप उसको डिजिट से स्टार्ट भी करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, मैंने अगर ऐसे वेरिएबल बनाया कि वन, मैंने लिखा वन एकेडमी, तो अगर ये मैं रन करूंगी तो ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है ये? ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमें कभी भी हमारा जो वेरिएबल है वो वन से स्टार्ट नहीं करना। अगर मुझे एज लिखना है एज, तो वैसे लिख सकती हूँ 13 एज, ये मेरा एक वेरिएबल बना दो, ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। इतना समझ में आया क्यों नहीं कर सकते? हमेशा आपको याद रखना कि आप अपना जो वेरिएबल है उसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? इसका हम देखेंगे। सेकंड रूल क्या है हमारा, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इनवैलिड है कैसे। देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है इंट एज ना, और यहीं पे अगर मैं ऐसा वेरिएबल बना दूँ कि इन 12 एज, देखो ये हमें यहाँ पे एरर दिखा रहा है, रेड रेड। इसको मैं प्रिंट करूंगी तो ये वैसे तो इतना कुछ प्रिंट, इससे मुझे नहीं बता दे कि हमारा जो वेरिएबल आपने बनाया है वो रॉन्ग है। क्यों बनाया है? क्योंकि आप कभी भी अपना वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? यहीं पे अगर मैं 12 हटा दूँ, देखो अभी कोई भी एरर इसमें नहीं दिख रहा। ओके, नाउ इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, ये हमारा कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड यानी कि हमारा जो जावा प्रोग्राम है ना, जावा प्रोग्राम में पहले से ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो उसने रिजर्व करके रखे अपने लिए, जो ऑलरेडी कंपाइलर को पता है। जावा ने अपने कंपाइलर में ऑलरेडी ये सारे वर्ड रिजर्व करके रखा है कि अगर आप उन कीवर्ड का यूज ऐसा यूज करोगे वेरिएबल, तो आपको वो एरर दिखाने वाला है। इज दैट क्लियर? ओके, जैसे कि इसमें हमारा होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मेरा वॉइड है ना, वॉइड वॉइड भी एक कीवर्ड है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि मुझे वॉइड नाम का वेरिएबल बनाना है, इंट वॉइड, तो देखो अभी क्या दिखा रहा है, ये आपको यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्योंकि वर्ड नाम का कभी भी वेरिएबल नहीं बना सकते। ये सब क्या है? ये हमारे कीवर्ड्स है, ठीक है। तो जावा में ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड का आपको कभी भी क्या नहीं बनाना है,
आप कभी भी अपने कीवर्ड्स का यूज करके वेरिएबल नहीं बना सकते, ये हमेशा आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर? नाउ थर्ड रूल हमारा क्या है? इट इज अ केस सेंसिटिव। ये क्या है? ये सारे केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब क्या? अपर केस और लोअर केस दोनों अलग अलग ट्रीट होते हैं, सेम ट्रीट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मैंने बोला कि मैं लिखना चाहती हूँ आर एस, ठीक है? ये दोनों क्या है? अपर केस है। ये अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया आर एस करके, और अगर मैं ये बताती हूँ तो ये दोनों स्पेलिंग तो दोनों सेम है, बट दोनों ही अलग अलग वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो केस है, तो दोनों के केस दोनों अलग अलग है। ये अपर केस है और ये लोअर केस है। अपर केस एंड लोअर केस अलग अलग ट्रीट होते हैं हमारे प्रोग्राम में। जैसे अगर हम यहाँ पे बनाए, मैंने लिखा इंट, समझो मैंने लिख दिया एक्सीलेंट, ठीक है? हमने एक इंट एक्सीलेंट ऐसे बनाया। अब मैं बनाऊंगी एक इंट एक्सीलेंट। तो ये दोनों कैसे ट्रेड होंगे? ये दोनों नए नए हमारे क्या है? वेरिएबल है। दोनों एक जैसे नहीं है। तो हमारा जो जावा प्रोग्राम होता है वो वेरिएबल भी कैसे होते हैं? इसके केस सेंसिटिव रहते हैं, ठीक है? इज दैट क्लियर? नाउ व्हाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड। तो हमारे जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो व्हाइट स्पेसेस अलाउड नहीं होते। व्हाइट स्पेसेस अलाउड नहीं होते मतलब, जैसे कि अगर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा इंट ई एक्स, मैंने एक स्पेस दिया और मैंने बनाया अपना वेरिएबल। देखो यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा है, रेड रेड, ये आपको बता रहा है कि ये आपका एरर है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये क्या बता रहा है कि आपका एरर, आप कभी भी व्हाइट स्पेसेस का यूज नहीं कर सकते अपने जावा प्रोग्राम में, ठीक है? तो व्हाइट स्पेस मतलब जो हम स्पेस छोड़ते हैं ब्लैक, आपको स्पेस नहीं छोड़ना है। इज दैट क्लियर? नाउ हमारा लास्ट रूल है, इट कैन कंटेन अल्फाबेट, डॉलर कैरेक्टर, अंडरस्कोर, डिजिट, अगर अदर कंडीशन से सेटिस्फाई। मतलब अगर आपकी स्टार्टिंग के 4 केस आपने सेटिस्फाई कराए हैं, आपने डिजिट से स्टार्ट नहीं किया है, आपने कोई कीवर्ड को वेरिएबल नहीं बनाया है, आपने केस सेंसिटिव का भी ध्यान दिया है कि केस सेंसिटिव है, व्हाइट स्पेसेस पे अलाउड नहीं है, तब क्या कर सकते हो? आप अपने वेरिएबल में अल्फाबेट्स हो गया, डॉलर जो कैरेक्टर होता है वो डॉलर यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, और कोई डिजिट भी यूज कर सकते हो। कैसे? मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि अगर मैंने बनाया इंट, मैं एक बनाती हूँ, जैसे मैंने बनाती हूँ इंट, मुझे लिखना है आर एस अकेडमी, तो मैं लिखूंगी आर एस 12 ए सी अंडरस्कोर अकेडमी। देखा, हम यूज कर सकते हैं, हम अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं, हम चाहे तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं, यहाँ पे हम नंबर भी लिख सकते हैं। क्योंकि नंबर आपको मुझे स्टार्टिंग में नहीं लिखना है, अब बाद में लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे आर एस 12 अकेडमी, इट्स ओके, नंबर आप लिख सकते हो, तो आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना है। तो लास्ट रूल हमारा क्या है कि अगर स्टार्टिंग के आपको सारे रूल्स आपने फॉलो किए हैं, तो आप अपने वेरिएबल में नंबर भी यूज कर सकते हो, डॉलर का साइन भी यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ये पूरा मैंने रूल्स थी वेरिएबल को बनाने के लिए। आई होप आपको आज का सेशन आपने इंजॉय किया होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, वेरिएबल क्या है, क्यों यूज करते हैं, डेटा टाइप्स कितने हैं, क्या ये सब आपको अच्छे से समझ में आया। हमने एक बेसिक प्रोग्राम भी रन करके देखा। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम और प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जितना हो सके हर आपको शेयर करना है इसे, ठीक है? आप जितना शेयर करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और नए नए कोर्स लेके आऊंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।